नहजुल बलागा में मौला के लेटर्स में एक लेटर है 52, उसमें उन्होंने 5 औकात बताए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई उन 5 औकात को फॉलो करता है और ज़ोहर से असर, ज़ोहर का वक्त यहाँ तक है उन्होंने बताया, जो भी टाइम था, तो अगर वो वक्त गुजर जाए तो क्या फिर मुझे ज़ोहर कज़ा पढ़नी चाहिए अगर असर का वक्त शुरू हो जाए? नमाज के औकात 5 ही हैं सुन्नत नबवी में, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फ़जीलत के औकात भी उसी हिसाब से हैं। मैं पीछे किसी दर्स में ये बात कर भी चुका हूँ कि औकात क्या हैं। फजर की नमाज में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आम तौर पर हमारे अहले तशय्यो और मकतब अहलुल बैत के पैरोकार ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ते हैं और मगरिब और इशा की नमाज भी मिलाकर पढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि मिलाकर पढ़ना अहले तशय्यो के यहाँ जायज़ है, इसलिए कि रसूल करीम की ज़िंदगी से साबित है, आइम्मा की ज़िंदगी से भी साबित है कि आप दोनों नमाज़ों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। ख़ुद अहले सुन्नत के यहाँ भी बुखारी में, दीगर किताबों में ऐसी मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वजह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ मिलाकर पढ़ी और मगरिब और इशा की नमाज़ मिलाकर पढ़ी। इसलिए अहले हदीस हज़रात जो हदीस पर अमल करते हैं वो इसको जायज़ समझते हैं। हनफ़ी हज़रात, अहनाफ जिनको हम कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले, वो इस बात के कायल नहीं हैं। जहाँ तक मकतब अहलुल बैत का ताल्लुक़ है, यानी नबी करीम और उनकी आल का दिया हुआ पैगाम और दिया हुआ दीन, उसके मुताबिक जो दुरुस्त तरीक़ा है वो ये है कि औक़ात 2 तरह के हैं, एक उमूमी वक्त है और एक फ़जीलत का वक्त है। वो जो फ़जीलत का वक्त है उसमें नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। उमूमी वक्त में इजाज़त है, लेकिन वो जो फ़जीलत वाला सवाब है वो मौजूद नहीं है, फ़र्ज़ अदा हो जाता है। फजर में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मसला ज़ोहर व असर और मगरिब व इशा में पेश आता है। ज़ोहर की नमाज जैसे ही आप पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ कब आप पढ़ते हैं? जब ज़वाल हो। ज़वाल कब होता है? जब सूरज आपके सर पर पहुँचे। दूसरे लफ्ज़ों में, सूरज जब निस्फ़ुन नहार तक पहुँचे और जब ज़मीन पर सूरज की शुआएँ पड़ रही हों, आप एक डंडी, एक तीली, एक सुतून खड़ा कर दें तो उसका साया ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब मशरिक़ से सूरज तुलू होता है तो उस लकड़ी का साया, डंडे का साया मगरिब की तरफ होगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता चला जाएगा और सर पर पहुंचेगा तो मगरिब वाला साया ख़त्म हो जाएगा। ये जो साया ख़त्म होने के बाद सूरज मगरिब की तरफ ढलक जाता है और साया मशरिक़ की तरफ बढ़ना शुरू होता है, ये है ज़ोहर की फ़जीलत का टाइम। इस फजीलत के टाइम में असर की नमाज नहीं हो सकती, सिर्फ ज़ोहर की नमाज होगी, चूँकि ज़ोहर के लिए मखसूस टाइम है ये और फजीलत का टाइम भी है। अब अगर किसी शख्स ने ये ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, उसके बाद का जो टाइम है वो मुश्तरक टाइम है असर का भी और ज़ोहर का भी। अगर ज़ोहर की नमाज उसने पढ़ ली तो असर की नमाज पढ़ सकता है, जायज़ है, लेकिन फजीलत का टाइम असर का ये नहीं है। फजीलत का टाइम कौन सा है? जब इस डंडे का साया उसकी जसामत के बराबर मशरिक़ की तरफ वजूद में आए, जब ये साया उसके बराबर हो जाए तो उसके बाद असर की फजीलत का टाइम है। ये जो असर की फजीलत का टाइम है उसमें अगर इंसान ने फ़र्ज़ करें नमाज असर पढ़ ली तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें नहीं पढ़ी तो उसके बाद का टाइम मगरिब के टाइम से पहले पहले, ये टाइम मुश्तरक है। आपने अगर ज़ोहर की नहीं पढ़ी तो इस मुश्तरक टाइम में ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं और असर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो असर का वक्त तो है ही, तो इसलिए आप असर की नमाज भी पढ़ सकती हैं। इसी तरह से मगरिब और इशा का टाइम है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि नमाज की फ़जीलत के जो औक़ात हैं वो मखसूस हैं, लेकिन इजाज़त के जो औक़ात हैं वो वसी हैं। आप ज़्यादा सवाब कमाना चाहें, अलग अलग उनके फ़जीलत के औक़ात में पढ़ें।
اگر آپ فرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس فضیلت کے ٹائم یا مشترک ٹائم میں جب چاہیں دونوں نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔